दोस्तों, आज का दिन है बहुत ख़ास इसलिए कि आज का दिन ऐतिहासिक डे है और आज के दिन ही नया 3 कानून लागू हो गया। वो 3 नए कानून, एक तो भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा भारतीय शख्सिय अधिनियम। तो ये भारतीय शख्सिय अधिनियम यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को बदल के बनाया गया है। इसी टाइप से भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी को बदल के नया नाम दिया गया है और इसी तरह से भारतीय न्याय संहिता यानी कि आईपीसी को बदलकर ये नाम दिया गया है। ये तीनों लॉ 2023 में ड्राफ्ट हुए थे और अब जाके 1 जुलाई 2024 से ये लागू होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो पुराना आईपीसी था उसमें कितने सेक्शंस थे और भारतीय न्याय संहिता जो कि आईपीसी को बदलकर बनाया गया इसमें कितने सेक्शन हैं। तो इसमें 358 सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में और पुराना सेक्शन जो था वो था 511 सेक्शन आईपीसी के अंदर। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा बवाल हुआ था वो एक सेक्शन को लेके, वो सेक्शन था सेक्शन 106 जो कि हिट एंड रन से रिलेटेड है। इसके अंदर ये था कि अगर नेग्लिजेंस से, गलती से अगर आपने किसी को ठोक दिया अपनी गाड़ी से और उसको कुछ उसकी उसकी दुर्घटना हो से मौत हो गई या कुछ भी हो गया तो उसके लिए आपको 5 साल की सज़ा और फाइन का प्रावधान इस धारा के अंदर रखे था, जिसकी वजह से जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने अपोज़ किया, प्रोटेस्ट किया और कहा कि अगर किस गलती से भी किसी को ठुक जाए या कोई मर जाए तो उससे हमारी लाइफ तो बर्बाद हो गई, हमारा कैरियर चौपट हो गया, 5 साल सीधे सज़ा है। तो इस पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ तो फिर ये एग्जम्पशन बनाया गया कि 106 सेक्शन जो है इसको लागू नहीं किया जाएगा और इसको भी अभी स्टे लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया, लेकिन उसके अलावा बाकी सब सेक्शंस इन्फोर्स्ड कर दिए गए हैं। इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर नया क्या है? नया ये है कि 6 से 7 धाराएं ऐसी है जिसके अंदर समाज सेवा एक तरह से पनिशमेंट के तौर पे लागू कर दिया गया। जैसे कि सेक्शन 202, 204, 206, 303, 355 और 356, इन सब धाराओं में एक पनिशमेंट ये भी इंक्लूड किया गया कि अगर आपने कोई गलती की या आप कन्विक्ट हो गए किसी मामले में तो आपको एक समाज सेवा के लिए भी कहा जा सकता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ रहना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, साफ़ सफाई, पेड़ पौधे लगाना, लोगों की मदद करना, इस तरह की ये सामाजिक सेवा यानी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान इन धाराओं के अंदर किया गया है। इसके अलावा बात करें तो जो सबसे बड़ा मामला था मॉब लिंचिंग से लेकर के किसी भी मामले में धर्म से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और लोगों को मार देते थे। इस वजह से क्या होता था कि लोगों को चुन चुन के फिर आईपीसी की धारा 302, 303 इस तरह से लागू लगाए जाते थे और मॉब लिंचिंग का कोई भी सटीक कानून नहीं था। इसी मॉब लिंचिंग के कानून को धारा 100 से लेके 103 तक में इंक्लूड किया गया, जिसके अंदर 103 क्लाउज 2 के अंदर मॉब लिंचिंग का प्रावधान रखा कि अगर 10 लोग, 5 लाख या एक से ज़्यादा लोग मिल करके किसी एक व्यक्ति की जान ले लेंगे तो उसे मॉब लिंचिंग कहा जाएगा और उसके लिए पनिशमेंट भी इसके अंदर दिया गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट रखा गया है इसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को लेकर के बात कही गई है। जैसे पहले आईपीसी के अंदर किडनैपिंग का एक अलग धारा होती थी, रॉबरी है तो अलग धारा है, अगर किसी ने गाड़ी चुराई है तो उसके लिए थेफ्ट के अंदर गिना जाता था, एक्सटॉर्शन की अलग धारा बनाई थी। फिर साइबर क्राइम एक नया मुद्दा था जो कि आईपीसी के अंदर था नहीं, उसको आईटी एक्ट और दूसरे इससे डील किया करते थे। अब क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ये सारी धाराएं ऐड कर दी गई हैं, यानी कि किडनैपिंग में एक से ज़्यादा लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। रॉबरी है, रॉबरी में एक से ज़्यादा लोग इकट्ठे मिलके कोई क्राइम करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर गिना जाएगा। गाड़ी अकेले चुराओ या सब लोग साथ मिला के चुराओ, व्हीकल थेफ्ट हुआ है तो उसको भी इसके अंदर गिना जाएगा। साइबर क्राइम को भी इसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर गिना जाएगा और इसकी धारा रखी गई है, धारा 111 क्लाउज 1। इसी तरीके से नेक्स्ट जो रखा गया भारतीय न्याय संहिता में वो है इकोनॉमिक ऑफेंस, यानी कोई भी ऐसा
काम, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें आप किसी का डिजिटल इन्फॉर्मेशन चुरा लेते हो, किसी के आईडी कार्ड चुरा लेते हो, किसी का डेबिट क्रेडिट कार्ड या उसकी इन्फॉर्मेशंस, या यूपीआई से खेल करना, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक ऑफेंस के अंदर गिनी जाती हैं। और इसके लिए धारा 111 इसके अंदर रखा गया है, और इसका सेक्शन है सेक्शन 1111 एंड देन सब क्लाउज 1। इसी टाइप से इसके अंदर कुछ चीज़ें और ऐड कर दी, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को जोड़ दिया गया, फॉर्जरी के मामले जोड़ दिए गए। ये सब इकोनॉमिक ऑफेंस का हिस्सा बन गई हैं। फिर भारतीय न्याय संहिता के अंदर जो नेक्स्ट है पेटी मैटर्स, यानी छोटे छोटे गुनाह, छोटे छोटे क्राइम, उसको इसके अंदर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर ऐड कर दिया गया कैटेगरी बना के, जिसके अंदर स्नैचिंग का मामला, या फिर अनऑथराइज्ड ब्लैक में टिकट सेल करते हैं, या फिर आप पेपर्स लीक कर देते हैं। इस टाइप की छोटी छोटी जो गुनाह हैं, छोटे छोटे क्राइम हैं, इसको पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर गिना गया, और उसी के अंदर इन सारी छोटे छोटे क्राइम को ऐड कर दिया गया। इसके लिए फिर पनिशमेंट का प्रोविज़न भी उसी हिसाब से रखा गया इसके अंदर। फिर अगर हम बात करें जो नेक्स्ट है, इसके अंदर जो थेफ्ट का मामला था, चोरी का मामला, चोरी को पूरी तरीके से डिफ़ाइन नहीं किया गया था, क्योंकि पहले तब डिजिटल दौर नहीं था, और चोरी ऑफलाइन ऑनलाइन होती है, उसका कोई मतला नहीं था। किसी की कोई चीज़, टेंजिबल चीज़ें चुरा ली जाती थी तो कहा जाता था कि भाई चोरी हो गई। लेकिन अब तो डिजिटली भी लोग चुरा लेते हैं, घर बैठे हुए कहीं पैसे ट्रांसफ़र करवा दिए, किसी की आइडेंटिटी ही चुरा ली, किसी के फ़ोटोग्राफ ही चुरा लिए, किसी की इन्फॉर्मेशन ही चुरा ली। तो ये सारी चीज़ें जो है थेफ्ट के अंदर गिनी जाती हैं, और इसी के लिए डेफिनेशन को ब्रॉड किया गया है, और थेफ्ट के डेफिनेशन को विस्तार करके नई चीज़ें ऐड की गई हैं। इसी टाइप से सेक्शन 304 ऐड किया गया स्नैचिंग के लिए, जो छीन झपट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है, कि अगर आप शादी का झांसा देके, नौकरी का झांसा देके, पैसे के नाम पे या किसी और चीज़ का प्रॉमिस करके अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो उसके लिए धारा इसके अंदर 69 रखा गया है। यही चीज़ आईपीसी के अंदर सेक्शन 375 हुआ करता था। और हम बात करें अननेचुरल इंटरकोर्स के, नेचुरल सेक्स की, तो उस चीज़ को इसके अंदर नहीं ऐड किया गया है, क्योंकि पहले भी जब डिफ़ाइन किया गया था कि भाई अननेचुरल सेक्स अलाउड है नहीं है, तो चूँकि माइनर्स के साथ कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो उसको तो प्रोहिबिटेड किया गया था। बट अगर मेजर है, साउंड माइंड लोग हैं, और वो आपस में मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल अननेचुरल कुछ भी हो रहा हो, इसको अब इस बीएनएस के अंदर गिना ही नहीं जाएगा, यानी अननेचुरल इंटरकोर्स जैसा कुछ होता ही नहीं अकॉर्डिंग टू दिस भारतीय न्याय संहिता। अब हम बात करते हैं अगर अडल्ट्री की। अडल्ट्री एक तरह से गुनाह होता था, क्राइम होता था। पहले इसके बुनियाद पर डिवोर्स होते थे, यानी कि अगर आपका हस्बैंड किसी थर्ड पर्सन या आपकी वाइफ किसी थर्ड पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो इसको क्राइम नहीं माना जाएगा। ये चीज़ें अडल्ट्री की धारा एक हुआ करती थी, इसको हटा दिया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया था। अब जो है बीएनएस के अंदर इसका नामो निशान नहीं है। अब हम बात करते हैं अटैम्प्ट टू सुसाइड की। आईपीसी के अंदर सुसाइड करना भी अपराध था। अगर कोई बंदा परेशान है और वो सुसाइड करना चाह रहा है, तो उसको अगर सुसाइड करने में असफल रहा तो पुलिस उसको पकड़ के पनिशमेंट भी देगी। ये आईपीसी के अंदर था। बाद में फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई और फिर इस चीज़ को कहा गया कि भाई एक मेंटल रिहैबिलिटेशन बिल पास किया जाए, जिसको किया गया। और फिर ये कहा गया कि भाई ऐसे लोग जो मेंटल ट्रॉमा से गुज़र रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसीलिए मेंटल रिहैबिलिटेशन बिल पास किया गया और फिर ये प्रोविज़न बनाया गया। तो ये फिर सुसाइड जो है अब कोई कमिट ऑफेंस नहीं रह गया और इसको बीएनएस के अंदर डाला ही नहीं गया, यानी अब इसका कोई मतलब भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, जिस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, जिसमें ये कहा गया कि भाई आपने कानून के अंदर थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज़ ही नहीं किया, या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं।
थर्ड जेंडर जैसा कोई आपने डेफिनेशन ही नहीं डाला है। तो नालसा की बात को आगे रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर जब ये डायरेक्शन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर थर्ड जेंडर को भी रिकग्नाइज़ किया गया अंडर सेक्शन 10। जहाँ जेंडर की डेफिनेशन मिलेगी वहाँ मेल की डेफिनेशन, फीमेल की डेफिनेशन एंड देन ट्रांसजेंडर की भी डेफिनेशन मिलेगी अब से। तो ये सारी चीज़ें बीएनएस के अंदर ऐड की गई हैं और यही चीज़ें अब लागू हो चुकी है। और ये लागू इस हद तक हुई है कि अब लोग जो भी सज़ा का हकदार रहेगा वो बीएनएस के थ्रू ही गवर्न किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उससे रिलेटेड, जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी सीआरपीसी जो पुराना था, उससे रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।